नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ गतिविधियों के उदाहरण दीजिए और बताइए कि इन गतिविधियों को सरकार ही क्यों चलाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण जैसे जल आपूर्ति, रेल परिचालन, बैंक आदि। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है। इन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं क्योंकि इनमें पूंजी अधिक लगते हैं। तो जल आपूर्ति, रेल परिवहन, बैंक, डाकघर, ये क्या हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ गतिविधियां हैं। इन चीज़ों की आवश्यकता समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को होती है, लेकिन इन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा पाती। क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि इनके निर्माण में, इनके रखरखाव में बहुत अधिक पूंजी, धन दौलत की आवश्यकता होती है जो निजी क्षेत्र नहीं सकते हैं। इसलिए इन कार्यों को सरकार द्वारा ही कार्यान्वयन किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतर कार्य जो होते हैं वो कल्याणकारी कार्य होते हैं, यानी लोगों के कल्याण के लिए वे सब कार्य किए जाते हैं। जैसे जल की आपूर्ति, वाटर सप्लाई, ये सभी लोगों को बहुत ज़रूरत है। वाटर सप्लाई करने से लोगों का कल्याण होता है। रेल परिचालन, एक बार में हजारों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। बैंक सभी लोगों के लिए मददगार है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जल एक मूलभूत आवश्यकता है। जल की आपूर्ति के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी लोगों को पीने का पानी कम से कम दाम में मुहैया कराना होता है। रेल लाइन बिछाने में, रेलगाड़ी खरीदने में भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि जल एक मूलभूत आवश्यकता है। जल सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए घर घर में सभी लोगों को जल के सप्लाई करना आवश्यक है, यानी जल की आपूर्ति करना आवश्यक है। तो जल की आपूर्ति करने के लिए उसके जो यंत्र बिछाए जाते हैं, मशीन, जो पाइपें लगाई जाती है, वे महंगे होते हैं, यानी इनके लागत में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वो निजी क्षेत्र तो कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को पीने का पानी कम से कम दाम में मुहैया कराना होता है और ये केवल सरकार ही कर सकते हैं। फिर रेल लाइन बिछाने में बहुत अधिक खर्च होता है। रेलगाड़ी खरीदने में बहुत अधिक भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये निजी क्षेत्र नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ही इन कामों को कर सकते हैं। तो आप समझ गए सार्वजनिक क्षेत्र में गतिविधियों को सरकार द्वारा कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जिनके लिए बहुत अधिक राशि की, पूंजी की, धन दौलत की आवश्यकता होती है और ये सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि सरकार अधिकतर लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याणकारी के लिए कार्य करते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं वे अपने लाभ के लिए करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।